जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में, क्योंकि तेजस को लेकर के कुछ ऐसी अपडेट सामने आई हैं जो अब इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना के लिए अगला मिराज 2000 बनने वाला है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, यूं तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अलग अलग हथियारों का इंटीग्रेशन चल रहा है और आने वाले समय में जो फ्यूचर के वेपन्स हैं वो इसमें इंटीग्रेट भी किए जाएंगे। लेकिन हाल ही में एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, और वो है तेजस में हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज यानी हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैमर के आने के बाद तेजस की कैपेबिलिटी कैसे एनहांस होगी और तेजस की जो दूसरी मिसाइल्स हैं वो कैसे इसे मिराज 2000 बनाने में लगी हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, एडवांस मिसाइल की बात करें तो जो हैमर मिसाइल है ये बेसिकली भारत को राफेल फाइटर्स के साथ प्राप्त हुई हैं और राफेल में इंटीग्रेशन के लिए इनको खरीदा गया। लेकिन अब भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस को इससे इक्विप करना है, जिसके आने के बाद तेजस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाकायदा अपने आर्सेनल को मजबूत करने के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा वर्ष 2021 में हैमर मिसाइल के जो फ्रेश ऑर्डर्स हैं इनको प्लेस किया गया था, और राफेल के अलावा इनका इस्तेमाल अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो ऑलरेडी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो चल रहा है, और अभी तक के जो डेवलपमेंट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। तेजस में हैमर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने कंधों पर उठाई है, और इस समय HAL लगातार तेजस की जो स्ट्राइक पावर है उसको एनहेंस कर रही है। जो सबसे बढ़िया डेवलपमेंट प्रोसेस रहा है अभी तक हैमर मिसाइल के इंटीग्रेशन का, वो ये रहा है कि तेजस के लिए सारे जो खाके हैं वो तैयार कर लिए गए हैं कि कैसे इसमें मिसाइल का इंटीग्रेशन करना है, कैसे इसको ट्रायल में ले जाना है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हैमर मिसाइल का जो राउट प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर लिया गया है। ये क्रिटिकल स्टेप बेसिकली कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स की सहायता से अचीव किया गया है, जो कि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि फ्लूइड फ्लो और दूसरे जो डायनेमिक प्रोसेस हैं उनको सिमुलेट करती है। और जो सक्सेसफुल राउट सेपरेशन रहा है इसने अब आने वाले समय में हैमर मिसाइल के जो ट्रायल्स हैं इनके मार्क को प्रशस्त किया है, और बहुत जल्दी हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से हैमर के जो लाइव ट्रायल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और एक बार जब सारी चीज़ें वैलिडेट कर दी जाएंगी तो बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की फ्लीट में इंटीग्रेट करी जाएंगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हैमर के आने के बाद जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में तेजस की इफेक्टिवनेस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारी तो इसे भारतीय वायुसेना का नेक्स्ट मिराज 2000 भी साबित करने में लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पास है, उसको देख करके हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि अब ये वो हर मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पे होने वाले हैं। हैमर के आने के बाद सबसे बड़ी बात भारतीय वायुसेना के पास ये रहेगी कि एनिमी बंकर्स को, हार्डन शेल्टर्स को या फिर दूसरे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उनको भेजने में भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पर सक्षम होगी। और इसके आने के बाद भारत में जो कह सकते हैं तेजस की पावर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ हैमर ही नहीं बल्कि और भी कई वेपन सिस्टम हैं जो कि इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो ताकत है उसको बढ़ा रहे हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, तेजस को अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे की अपनी एक वजह है, और वो वजह ये है कि हाल ही में आपको याद होगा पेरिस एयर शो 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक इंफोग्राफिक शेयर करी गई थी, जहां पर हमने ये देखा था कि तेजस एक मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, जो कि एनिमी के टारगेट्स को विध्वंस करने की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। जैसे कि अगर हम इंफोग्राफिक की बात करें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने साथ 5 की संख्या में अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को कैरी कर सकता है, या फिर 5 तारा बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, या फिर 6 नज्म MR मिसाइल को कैरी कर सकता है, या फिर 4 रुद्रम 1, 4 रुद्रम 2, 2 ब्रह्मोस NG, और या फिर ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 2 रुद्रम 3 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसे अपने कैटेगरी का इकलौता शायद ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बना देती हैं जो कि इतनी घातक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। क्योंकि अभी तक की बात करें तो तेजस का जो मेन कंपटीशन माना जा रहा है वो है JF-17 थंडर और FA-50, और शायद उनके पास भी इस तरह का जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज है वो नहीं है। शुरुआत करते हैं अस्त्र मिसाइल फैमिली से।
दोस्तों अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन ऑलरेडी तेजस में चल रहा है, जो कि 110 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है। वहीं अस्त्र मार्क 2 भी आने वाले समय में, जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी, उसका इंटीग्रेशन भी तेजस में किया जाएगा। हालांकि अभी अस्त्र मार्क 2 के इंटीग्रेशन की कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में की जा रही है, लेकिन अक्टूबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया था, जहां पर हमने देखा था कि सुखोई 30 MKI से अस्त्र मार्क 2 का जो ट्रायल है वो किया गया है। हालांकि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 दोनों को एशिया तेजस की वेपन लिस्ट में लिस्टेड किया गया है, और अस्त्र मार्क 3 को भी इस लिस्ट में जगह मिली है, जो कि फ्यूचर वेपन की कैटेगरी में है। यानी आने वाले समय में अस्त्र सीरीज की जितनी मिसाइल्स हैं वो हमें तेजस में देखने को जरूर मिलेंगी। अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये शायद इकलौती मिसाइल होगी जो कि SFDR या सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी, जिसके बाद इसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, और इसका जो फुल फ्लेज डेवलपमेंट है वो माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के लिए एक कॉमन इजेक्टर लॉन्चर भी विकसित किया गया है, जिसको हम अस्त्र लॉन्चर कहते हैं, जिसकी सहायता से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकेगा। अस्त्र के बाद अब बात करते हैं रुद्रम मिसाइल फैमिली के बारे में। दोस्तों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस या तो अपने साथ 4 की संख्या में रुद्रम 1 को कैरी कर सकेगा, या फिर एक साथ 4 रुद्रम 2 को कैरी कर सकेगा, या फिर 2 की संख्या में रुद्रम 3 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अगर हम रुद्रम 1 से शुरुआत करें तो रुद्रम 1 हमारी नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसको भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है, और ये मिसाइल मार्क 2 की स्पीड पे उड़ने पे सक्षम है। इसे 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 200 किलोमीटर की है, और इस मिसाइल का जो टोटल वजन है वो 600 किलोग्राम का है, जहां पर ये अपने साथ 60 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करती है। वॉरहेड की बात करें तो इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ में आते हैं, और इस मिसाइल को पावर करने के लिए डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम रुद्रम 2 की बात करें तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में अपडेट सामने आई है, जहां पर इनके टेस्ट की बात की गई है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार इनके टेस्ट आयोजित किए गए हैं, ऐसा DRDO के द्वारा कहा जा चुका है। रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल होने वाली है, जो कि DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है। ये मिसाइल बेसिकली सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ हमें देखने को मिलेगी। इसकी रेंज की बात करें तो वो बेसिकली 50 से लेकर के 300 किलोमीटर की होने वाली है, और इसकी जो पीक स्पीड होगी वो मार्क 5.5 की होगी, जिसको हम एक हाइपरसोनिक स्पीड भी कहते हैं। और रुद्रम 2 के जो ट्रायल्स हैं इनको लेकर के DRDO ने ये कह दिया है कि वो काफी अच्छे से चल रहे हैं, और बहुत जल्दी ये जो मिसाइल है ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में आने के लिए तैयार होगी। रुद्रम 3 मिसाइल की बात करें तो ये एक 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है, जो कि डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में आएगी। इसमें थ्रू आउट जो इसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस होगी वो एक हाइपरसोनिक स्पीड पे कवर की जाएगी, जबकि जो इसका टर्मिनल स्टेज होगा उसमें ये हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगी। इसके अगर हम मिसाइल के वजन की बात करें तो वो 600 से लेकर के 700 किलोग्राम है, जहां पर ये 200 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करती है, और इसकी रेंज 550 किलोमीटर क्लेम की जाती है। ये मिसाइल बेसिकली एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी, और इसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल होगा, और ये हाइपरसोनिक मार्क नंबर्स को भी टच करने में सक्षम होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को हम सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में नहीं देखेंगे, बल्कि ये हमें तेजस मार्क 2, 10BF और भी दूसरे जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके स्ट्राइक पैकेज में देखने को मिलने वाली है। यानी आने वाले समय में हमारे जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस NG के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मोस NG का डेवलपमेंट इस समय चल रहा है, जो कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक लाइटर वेरिएंट है, और ये 2024 तक ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। ब्रह्मोस NG का जो वजन होगा वो 1330 किलोग्राम का होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो 350 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसके स्पीड की बात करें तो वो मार्क 3.5 की होगी, यानी ये भी एक सुपरसोनिक मिसाइल होगी, और इसे न सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जितने फाइटर जेट्स हैं सबको ब्रह्मोस NG से इक्विप किए जाने का जो प्लान है वो सामने आया है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो है नज्म MR, यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, और एक तेजस तकरीबन 6 की संख्या में नज्म MR को कैरी करने में सक्षम होगा। और यहाँ से अब आप तेजस की एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में भी काफी कुछ समझ चुके होंगे। नज्म MR की अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें तो वो तकरीबन
55 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हो सकती है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा तेजस में आपको अलग अलग प्रकार के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। और इस प्रकार अब हम ये कह सकते हैं कि तेजस हमारा निस्संदेह अगला मिराज 2000 होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।